अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न विथ GFX चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सिलेक्शन टूल और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आज का हमारा टॉपिक है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है वो हम आज सीखेंगे। डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये आप मेरी एरो देख रहे हैं, यहाँ पे पेन टूल है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पेन टूल, एंकर पॉइंट प्लस की साइन, डिलीट एंकर पॉइंट माइनस की साइन और एंकर पॉइंट शिफ्ट प्लस सी सिंबल है। तो पेन टूल पे हम दोबारा एक लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपको पेन टूल के फ़वाइद क्या होते हैं, पेन टूल हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम एक छोटा सा लेक्चर ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक शेप ड्रा करेंगे। जैसे कि आपने पेन टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखें, जब भी हम प्रेस करेंगे यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बता रहा है एंकर पॉइंट, और अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये देखें, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये अभी तक कंप्लीट शेप नहीं बना। जब हम एक एंकर पॉइंट से शुरू करके जब इस पे ही एंड करेंगे तो यहाँ पे एक शेप बन जाएगा। तो ये हमारा एक शेप बन गया। तो हम देखेंगे कि डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट से क्या होता है। अगर हम यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता चलूँ तो आप देख रहे होंगे ये प्लस साइन बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये मुझे एक नोटिफिकेशन देगा, प्लीज़ यूज़ द ऐड एंकर पॉइंट टूल ऑन सेगमेंट ऑफ द पाथ। पाथ पे जो है ना वो हमें एंकर पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। पाथ क्या होती है, जो ये लाइन्स होती है इनको हम पाथ कहते हैं। यहाँ किसी भी एक पे लाइन पे मैं जूम करके जाऊँ, आपको क्लियरली समझाऊँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ऐड कर दिया हमने एंकर पॉइंट। तो यहाँ पे ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया। और मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी पाथ पे एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन से इस एंकर पॉइंट को देखते हैं तो ये देखें, यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड होने से हम इस शेप को किसी भी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे करूँ तो ये आप देखें एक डिफरेंट शेप हो गई। और ये थे फ़वाइद हमारे ऐड एंकर पॉइंट के। मतलब एंकर पॉइंट जो है ना वो ऐड हो गया, उससे हम इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट एंकर पॉइंट पे जाता हूँ, अब आप देखें डिलीट एंकर पॉइंट मैंने चूज़ किया और डिलीट एंकर पॉइंट किसी भी पाथ पे यहाँ पे मैंने डिलीट किया तो ये जो पाथ है ना वो डिलीट हो जाएगी। ये आप देखें पूरा हमारा जो शेप है उसको इसने चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ पे डिलीट, अगर यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऐड एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट। जिससे हम शेप तो कोई ड्रा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इसके जो है ना वो फ़वाइद बता रहा था कि एंकर पॉइंट और ऐड एंकर पॉइंट से क्या होता है, आप किस तरह जो है ना वो शेप को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पे मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। बिल्कुल आपको पाथ पे ही ऐड करना होगा। तो आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हमने एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करके आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर नॉर्मली एक स्क्वायर होता, ये देखें, अगर नॉर्मली एक स्क्वायर होता तो हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको चेंज कर सकते थे। यहाँ पे
एंकर पॉइंट ऐड ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड किया, मैं यहाँ पे इस शेप को जो है ना वो कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी दूसरी एंगल से या किसी दूसरी शेप से, तो ये देखें किस तरह से हमारा शेप जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। अगर हम डिलीट एंकर पॉइंट से यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ हमसे अगर कोई मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। अगर यहाँ पे हम ये एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं तो ये देखिए शेप चेंज हो गया। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा कि हमने जो आज सीखा कि एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट का क्या रोल होता है एडोब इलस्ट्रेशन में, तो आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जो है ना वो रखेंगे पेन टूल पे, कि पेन टूल से हम कैसे शेप्स ड्रा करेंगे, पेन टूल का यूजेज क्या होता है, ट्रेसिंग में ये कौन सा काम करता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने दोस्त जीवित कुमार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी कंप्लीट देख के, फिर लाइक करके, फिर कमेंट करके, सब्सक्राइब ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।